देसी सीजनिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को प्रेस करें फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय कुकिंग चैनल देसी सीजनिंग। आज हम बनाने जा रहे हैं बनाना फ्लावर की सब्जी प्रॉन्स के साथ। ये एक बंगाली डिश है जिसे बंगाली में कहते हैं मोचा चिंगड़ी। ये बहुत ही टेस्टी एक डिश होता है। तो चलिए इसे बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स का ज़रूरत पड़ेगा हम एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज बनाना फ्लावर को अच्छे से छील के बॉईल करके रखा हुआ है। मैंने इसके पहले भी बनाना फ्लावर को छीलने का और बॉईल करने का सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझाया था, जिसका डिटेल्स आपके स्क्रीन के ऊपर आई बटन में क्लिक करने से मिल जाएगा। 300 ग्राम्स प्रॉन्स डिवेन किया हुआ, 1 मीडियम साइज चॉप्ड अनियन, 1 मीडियम साइज चॉप्ड टमेटो, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 2 टेबलस्पून देसी घी, हाफ टेबलस्पून मीट मसाला पाउडर, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1 टीस्पून क्यूमिन पाउडर, 2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, अच्छा रेड कलर के लिए 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 2 बे लीव्स, 4 ग्रीन चिलीज। आप ग्रीन चिलीज का क्वांटिटी अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, हाफ टी स्पून शुगर जो कि ऑप्शनल है, 4 क्लोव्स, 8 ब्लैक पेपर कॉर्न्स, 2 इंच सिनेमन स्टिक, 6 कार्डमम्स, नमक स्वाद अनुसार, 1 मीडियम साइज पोटैटो जिसे मैंने क्यूब में कट कर लिया है, और इसे कुक करने के लिए 3 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल। तो चलिए अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें इस प्रॉन्स को मैरिनेट करना पड़ेगा। मैरिनेट करने के लिए इस प्रॉन्स में 1/4 टीस्पून टर्मरिक पाउडर ऐड करेंगे, साथ ही साथ 1/4 टीस्पून इसमें नमक ऐड करेंगे। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसे हमें 10 मिनट के लिए मैरिनेट करना है। अब हमें इस पोटैटो में 1/4 टीस्पून टर्मरिक पाउडर ऐड करना है और साथ ही साथ 1/4 टीस्पून नमक ऐड करना है। अब इसे अच्छी तरह से इस तरह से टॉस कर लेंगे ताकि ये टर्मरिक पाउडर और ये नमक इस आलू में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब इस आलू को हमें फ्राई करना है। सबसे पहले हम गैस ऑन करेंगे और इस पैन को हमें गर्म करना है। ये पैन गर्म हो चुका है। अब हम 1 टीस्पून मस्टर्ड ऑयल ऐड करेंगे और इस तेल को गर्म करेंगे। तेल गर्म हो चुका है। अब हमें इसमें ये जो पोटैटोज है इसे ऐड करना है और इसे बिल्कुल नॉर्मल फ्लेम में हमें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है और इसे टॉस भी करते रहना है। ये पोटैटोज बिल्कुल फ्राई हो चुका है। इसे फ्राई होने में 5 मिनट का टाइम लगा है नॉर्मल फ्लेम में। अब हम गैस को सिम कर देंगे और इस पोटैटोज को एक अलग बोल में उतार लेंगे। अब ये सेम कढ़ाई में हमें प्रॉन्स को फ्राई करना है। इसके लिए हमें इसमें 1 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल ऐड करना है और इस तेल को हमें अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। तेल गर्म हो चुका है। अब हमें इसमें ये जो मैरिनेटेड प्रॉन्स है उसे ऐड करना है। सबसे पहले हमें इस प्रॉन्स को अच्छी तरह से टॉस कर लेना है। उसके बाद हमें इस प्रॉन्स को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। आपको दिख रहा होगा कि ये प्रॉन्स से जो है जूस एक्सट्रैक्ट हो रहा है। ये जूस बिल्कुल ही ड्राई हो जाना चाहिए, उसके बाद ये प्रॉन्स अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा। ये प्रॉन्स बिल्कुल फ्राई हो गया है। इसे हमने नॉर्मल फ्लेम में 7 मिनट्स के लिए फ्राई किया है। अब इसे एक अलग बोल में हमें उतार लेना है। अब इस सेम कढ़ाई में हमें ये जो रिमेनिंग जो मस्टर्ड ऑयल है उसे डाल देना है और इस तेल को अच्छी तरह से हमें गर्म कर लेना है। तेल गर्म हो चुका है। अब हम गैस को सिम कर देंगे और इसमें 2 बे लीव्स ऐड कर देंगे, 2 इंच सिनेमन में से 1 इंच सिनेमन ऐड कर देंगे, 4 लौंग में से 2 लौंग ऐड कर देंगे, 8 ब्लैक पेपर कॉर्न में से 4 ब्लैक पेपर कॉर्न्स ऐड कर देंगे, 6 इलायची में से 3 इलायची को 2 हाफ में कट करके ऐड कर देंगे और इसे नॉर्मल फ्लेम में इसकी हल्की हल्की खुशबू आने तक हमें इसे फ्राई करना है।
ये मसाला बिल्कुल फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें चॉप्ड अनियन ऐड कर देंगे और इसे हल्का पिंक होने तक हमें फ्राई करना है। और ये रिमेनिंग जो होल गरम मसालाज है इसे हमें अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है। ये अनियन अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अब हम गैस को सिम कर देंगे और इसमें ये 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे और इसे नॉर्मल फ्लेम में हमें तब तक फ्राई करना है जब तक इसका जो रॉ स्मेल है वो पूरी तरह से चला जाए। ये मसाला फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें ये रिमेनिंग टर्मरिक पाउडर ऐड कर देंगे, ये कोरिएंडर पाउडर ऐड कर देंगे, क्यूमिन पाउडर ऐड कर देंगे, साथ ही साथ ये ½ टीस्पून मीट मसाला पाउडर ऐड कर देंगे। मीट मसाला पाउडर बिल्कुल ऑप्शनल है, आप अगर नहीं देना चाहते नहीं भी दे सकते हो। और साथ ही साथ ये कश्मीरी रेड चिली पाउडर ऐड कर देंगे। अब इसे थोड़ा सा स्टर कर लेंगे। अब इसमें 1 टेबलस्पून पानी ऐड करेंगे और इसे नॉर्मल फ्लेम में हमें 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। हमने पानी इसलिए ऐड किया क्योंकि पानी जो है मसाले को जलने नहीं देगी। ये मसाला फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें चॉप टमाटोज ऐड कर देंगे और साथ ही साथ इसमें ½ टीस्पून नमक ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से स्टर करके हमें इसे ढक के 2 मिनट के लिए नॉर्मल फ्लेम में पकाना है ताकि ये टमाटोज जो है गल जाए। हमने नमक इसलिए ऐड किया क्योंकि नमक जो है टमाटोज को गलने में हेल्प करता है। 2 मिनट हो चुका है। अब इसे थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। अब हमें स्पैचुला से टमाटोज को अच्छी तरह से मैश कर लेना है। अब हम इसमें ये स्लिटेड जो ग्रीन चिलीज है ऐड कर देंगे। अब इस मसाले को हमें नॉर्मल फ्लेम में 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। ये मसाला फ्राई हो चुका है। अब हम फ्लेम को लो कर देंगे और इसमें ये जो बनाना फ्लावर है उसे ऐड कर देंगे। अब इसे अच्छी तरह से हमें स्टर कर लेना है ताकि ये जो मसाला जो है बनाना फ्लावर में अच्छी तरह से कोट हो जाए। अब इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, नमक बिल्कुल स्वाद अनुसार, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे नॉर्मल फ्लेम में हमें 5 मिनट के लिए इसे फ्राई कर लेना है। इसे हमने 5 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। अब हमें इसमें ये फ्राइड जो प्रॉन्स है उसे ऐड करेंगे और साथ ही साथ ये फ्राइड पोटैटोज भी ऐड कर देंगे। अब इसे हमें फिर से 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम में फ्राई कर लेना है और फ्राई करने के इंटरवल में हमें इसमें ये जो गरम मसाला पाउडर हमने जो प्रिपेयर किया था इसका ½ अमाउंट ऐड कर देना है और साथ ही साथ इसमें जो 2 टेबलस्पून घी था उसका ½ अमाउंट यानी कि 1 टेबलस्पून घी अभी ऐड कर देना है और 1 टेबलस्पून घी हम लास्ट में यूज करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करके हमें 5 मिनट के लिए इसे फ्राई करना है। अब हमें इसमें 1½ कप पानी ऐड करना है। अब इसमें ½ टीस्पून जो शुगर था उसे ऐड करेंगे। शुगर हम इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि शुगर जो है इस डिश के टेस्ट को बैलेंस करेगा। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसे थोड़ा सा पहले हम बॉईल होने देंगे। आप देख सकते हैं इसकी ग्रेवी जो है उबलने लगी है। अब हम गैस को सिम कर देंगे और इसे बिल्कुल ढक के टोटल आधा घंटा के लिए हमें कुक करना है ताकि पोटैटोज अच्छी तरह से कुक हो जाए और एवरी 10 मिनट्स के इंटरवल में हमें इसे स्टर करना है ताकि ये नीचे से ना लग जाए। 10 मिनट हो चुका है। इसे एक बार थोड़ा सा हम चेक कर लेते हैं। फ्रेंड्स, खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। अब देख लेते हैं कि पोटैटोज जो है कितना % तक पका है। आलू जो है बिल्कुल 50% तक पक चुका है। अब इसे थोड़ा सा स्टर कर लेंगे और इसे ढक के लो फ्लेम में रिमेनिंग 20 मिनट्स के लिए हमें कुक कर लेना है और इसे फिर से हमें 10 मिनट्स के बाद एक बार चेक करना है। 10 मिनट हो चुका है। इसे अब थोड़ा सा स्टर कर लेते हैं। अब इसे फिर से ढक के हमें रिमेनिंग 10 मिनट्स के लिए कुक कर लेना है। उसके बाद ये बिल्कुल रेडी। इस बनाना फ्लावर की सब्जी को हमने टोटल 30 मिनट्स के लिए कुक कर लिया है। अब गैस को सिम ही रहने देंगे और इसे थोड़ा सा स्टर कर लेंगे। अब इसमें ये जो रिमेनिंग जो घी है इसे ऐड कर देंगे और साथ ही साथ ये रिमेनिंग गरम मसाला पाउडर भी ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हमें इसे नॉर्मल फ्लेम में 2 से 3 मिनट के लिए कुक कर लेना है ताकि हमने जो एंड में जो घी और गरम मसाला पाउडर जो ऐड किया उसका फ्लेवर अच्छी तरह से ये बनाना फ्लावर की सब्जी में मिल जाए। इस सब्जी को मैंने 3 मिनट के लिए कुक कर लिया है। अब लास्ट टाइम इसका जो टेस्ट है एक बार चेक कर लेते हैं।
परफेक्ट। तो चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा आज का रेसिपी, बनाना फ्लावर की सब्जी प्रॉन्स के साथ। इसे आप गर्मा गर्म चावल के साथ सर्व कीजिए, ये बहुत ही अच्छा लगता है चावल के साथ। आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको आज का हमारा रेसिपी अच्छा लगा हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपका जो भी सजेशन हो इस डिश के रिगार्डिंग आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बहुत जल्द मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।